नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, एसएमसीजी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हिमालय पर्वत समूह, द हिमालयाज माउंटेन सिस्टम। हिमालय भारत के बिल्कुल उत्तर भाग में बसा हुआ है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भारत के भौतिक विभाग पढ़े थे, तो उसमें हिमालय पर्वत समूह सबसे पहले जो भौतिक विभाग है भारत का, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हिमालय पर्वत समूह का भारत में विस्तार एक चापाकार रूप में कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में है। इसकी चौड़ाई पूर्व में 150 किलोमीटर से पश्चिम में 400 किलोमीटर तक तथा औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। तो जो हिमालय है हमारा, उसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और उसकी जो लंबाई है चापाकार रूप में तलवार की भांति 2400 किलोमीटर की लंबाई में है। इसका दक्षिण में उन्नतोदार ढाल तथा उत्तर में नतोदार ढाल, मतलब भारत की तरफ वाला जो ढाल है वो उन्नतोदार है, जबकि तिब्बत के पठार की तरफ वाला जो ढाल है वो नतोदार कॉनकेव टाइप का है। वास्तव में यह पर्वत श्रृंखला पामीर की गांठ से निकलकर फैली हुई है, विस्तार प्रणाली है। तो हिमालय पामीर की गांठ की ही पर्वत प्रणाली है। हिमालय की नदियां अभी युवावस्था में हैं, जो कि गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। लंबवत अपर्दन के लिए जो हिमालय की नदी हैं वो फेमस है, क्योंकि नदी अपनी युवावस्था में लंबवत अपर्दन ही करती है। इस प्रदेश में अभिनतिक व अपनति घाटियाँ, गिरिवखंड आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है, विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वतमाला है। इसलिए इसमें जो अपनति और अभिनति दोनों पाई जाती हैं। गिरिवखंड अत्यधिक संपीड़न के कारण से जो चट्टानें विशिलाखंड टूट कर आगे निकल जाते हैं, दूर खिसक जाते हैं, उन्हें गिरिखंड के नाम से हम जानते हैं। इस मैप में अगर हम देखें, हिमालय एक तलवार की भांति चापाकार रूप में भारत के उत्तर में विस्तृत है। इसका विस्तार भारत पाकिस्तान से लेकर भारत, चीन, नेपाल, भूटान आदि देशों में फैला हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई भूसन्नतियों से ही पर्वतों की उत्पत्ति होती है। कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वतों को पालना भी कहा है, का सिद्धांत। और प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत, जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत के रूप में है, सबसे मॉडर्न थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत उसके द्वारा की जाती है। कोबर के सिद्धांत के अनुसार या हम कहें वैगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, उसमें जो भारत है, भारतीय प्लेट, ये भारतीय भूखंड पर गोंडवाना लैंड का पार्ट थी, क्योंकि उन्होंने विश्व के महाद्वीप को दो भागों में बांटा था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और इन दोनों के मध्य ही तैतीस सागर स्थित था। तो ऐसा माना जाता है ऐसा कि हिमालय की उत्पत्ति उसी तैतीस सागर से हुई है। जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ और भारतीय प्लेट टूटकर उत्तर की ओर गति करने लगी, क्रिटेशियस काल में प्लेट उत्तर की ओर तेजी से गति करी, तो वो यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेटों का टकराव हुआ, जिससे अधिक घनत्व वाली भारतीय प्लेट का क्षेपण यूरेशियन प्लेट के नीचे हुआ, और उससे कैनोजोइक महाकाल में, टर्सरी काल में हिमालय की रचना हुई। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि हिमालय की रचना कब हुई, तो आप ध्यान रखेंगे टर्शरी काल में हिमालय की उत्पत्ति हुई। और अगर महाकाल की बात करें तो कैनोजोइक महाकाल था। हिमालय की 3 श्रेणियों की रचना अलग अलग काल में हुई है। हिमालय एक बार में ऊपर नहीं उठा, उसके 3 श्रेणियां हैं जो लगातार एक दूसरे के समानांतर स्थित हैं। सबसे उत्तर में महान हिमालय, उसके दक्षिण में मध्य हिमालय और दक्षिण में शिवालिक हिमालय। तो एक के बाद एक पर्वत संरचना का निर्माण हुआ। उत्तर से दक्षिण क्रम में सबसे पहले महान हिमालय है, इसका निर्माण ओलिगोसीन या इयोसीन युग में हुआ। फिर उसके दक्षिण में मध्य हिमालय है, इसका निर्माण
मायोसीन काल के अंदर हुआ तथा अंत में उसके दक्षिण में जो शिवालिक हिमालय है इसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ। इस तरह हिमालय की उत्पत्ति इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की ओर खिसकाव के कारण से हुई, जिस कारण तैतीस सागर में जो अवसाद था वो वलित होकर एक पर्वत का रूप ले लिया। अगर हम इस चित्र में देखें तो भारतीय जो प्लेट है धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकती हुई जा रही है। ऊपर यूरेशियन प्लेट है, उस यूरेशियन प्लेट से उत्तर की ओर जैसे ही ये गति करती गई, ये ऐसे ऊपर की ओर गति करती गई, तो जब इसका और यूरेशियन प्लेट का आपस में टकराव हुआ तो जो इसके बीच में यहाँ तैतीस सागर था उसमें नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ या जो भी अवसाद उसमें इकट्ठे थे वो संपीड़ित होकर एक वलन के रूप में पर्वत के रूप में इकट्ठे हो गए। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है जैसे अगर एक आटे की परात है, अगर उसमें हम दोनों हाथों को एक साथ खिसकाएंगे तो खिसकाने से जो आटा है वो एक पहाड़ के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसी प्रकार जो महासागर होते हैं या भूसन्नतियाँ होती हैं, जब उसके दोनों तरफ की प्लेटें जब खिसकती हैं तो मलबा वलित होकर जैसे आटे का पहाड़ बना ऐसे ही एक विस्तृत पहाड़ बन जाता है। तो हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई। नेक्स्ट बात करें हम हिमालय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय। हिमालय भारत की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है जलवायुवीय प्रभाव। हिमालय को भारत की जलवायु का नियंत्रक माना जाता है। देश की उष्णकटिबंधीय जलवायु में हिमालय का ही योगदान है, क्योंकि साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को ये रोककर भारत का तापमान ऊंचा बनाए रखता है। साथ ही हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर भी भारत में वर्षा करता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि हिमालय जेट स्ट्रीम को दो भागों में बांटता है, जो मानसून के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मानसून की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अतः हम कह सकते हैं कि हिमालय भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है। नंबर 2, नित्यवाही नदियों का स्रोत। हिमालय अत्यधिक ऊंचाई पर है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। हम भूगोल के विद्यार्थी हैं, हम सब जानते हैं कि धरातल से ऊपर जाने पर तापमान घटता है, इसलिए हिमालय बर्फीली पहाड़ियों या हिम का आल्य कहलाता है। और जब हिम पिघलती है तो नदियों का स्रोत उत्पन्न होता है, नदियों को जल प्रदान करता है। तो हिमालय अनेक नित्यवाही नदियों का स्रोत है। गंगोत्री से गंगा निकलती है, जैसे यमुनोत्री से यमुना निकलती है, और ये नदियाँ भारत के उत्तर के मैदान में बहते हुए प्रवाहित होती हैं और बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिरती हैं। सामान्यतः सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। सिंधु नदी है जो अरब सागर में जाके गिरती है। नंबर 3 है उर्वर मृदाओं का स्रोत। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अभी अपनी युवावस्था में हैं, जो अपने साथ पर्याप्त मात्रा में अपरदित पदार्थ लाकर मैदानों को प्रतिवर्ष उर्वर बनाती हैं। इस प्रकार मृदा का प्रतिवर्ष नवीनीकरण होता रहता है और जो बहुत उर्वरक मैदान हो जाते हैं और कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है जैव विविधता। हिमालय जैविक संसाधनों की दृष्टि से भी संपन्न है। इस प्रदेश में जलवायु की विविधता के कारण प्राणी व वनस्पति की बड़ी विभिन्नता पाई जाती है। अगर वनस्पति की दृष्टि से देखें, यहाँ सिल्वर फर, सिल्वर बर्च, जूनिफर आदि वनस्पति पाई जाती है। ओक, मेपल, एल्डर, बर्च, बांस आदि घासें भी पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो वन्य जीवों की बात करें तो तराई क्षेत्र में शेर, चीते, भालू आदि भी दिखाई देते हैं। तो ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत रिच एरिया है, बहुत धनी क्षेत्र है और भारत के लिए जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है फलोद्यान। निम्न हिमालय में सेब, अखरोट, नाशपाती, अंगूर, चेरी, आड़ू, रसबेरी, खुबानी, स्ट्रॉबेरी आदि के फलोद्यान पाए जाते हैं। हिमालय में अनेक फूलों की घाटियाँ भी हैं,
इस प्रकार हिमालय के अंदर अनेक फलोद्यान पाए जाते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हिमालय फलोद्यान की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। नेक्स्ट है व्यापारिक खेती, कमर्शियल फार्मिंग। व्यापारिक खेती के लिए हिमालय का जो ढालू भाग है, ढाल है, वो अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं। यहाँ सीढ़ीनुमा खेतों में चाय, फल व सब्जियों की खेती की जाती है। यहाँ प्राकृतिक चरवाहे भी, जो चारागाह हैं, वो भी पाए जाते हैं। तो व्यापारिक मुख्य रूप से चाय और बागानों की बागाती कृषि के लिए हिमालय के ढाल बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 7, खनिज मिनरल की बात करें हम तो हिमालय में अनेक व्यापारिक महत्व के खनिज भी मिलते हैं, जिसमें लिग्नाइट, पेट्रोलियम, तांबा, सीसा जस्ता, एंटीमनी, निकिल, कोबाल्ट एवं टंगस्टन, ये अनेक तरह के खनिज पाए जाते हैं। तो खनिज की दृष्टि से भी हिमालय अपना महत्व रखता है। नेक्स्ट है जल विद्युत उत्पादन। तो जल विद्युत की बात करें हम तो हिमालय से जो सदावाहिनी नदी या नित्यवाही नदियाँ बह रही हैं, वो ऊपर से जलप्रपात बनाती हुई गिरती हैं, क्योंकि हिमालय युवावस्था में है और जब जलप्रपात बनता है तो जल विद्युत उत्पादन की संभावना अपना आप ही बढ़ जाती है। और इसलिए हिमालय जो पर्वतमाला है और इसके जो जलप्रपात हैं, वो जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एंड लास्ट है 9वां, पर्यटन। हिमालय हिम का आलय है। यहाँ बहुत खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं, बहुत सुहाना मौसम रहता है, अतः ये पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ की हाउस बोट, शिकारे, ये पर्यटकों को बहुत लुभाते हैं। अगर हम बात करें हिमालय के अंदर पहलगाम, गुलमर्ग, श्रीनगर, अमरनाथ, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, देहरादून, ये अनेक हिल स्टेशन हैं और जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विदेशी पर्यटकों से हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है। पर्यटन के द्वारा, पर्यटन एक प्रदूषण रहित उद्योग है, इंडस्ट्री है, तो इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यटन से बहुत लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो हिमालय का भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर दृष्टि से अत्यंत महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।